पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा? संभावितों में जो पहला नाम सामने आ रहा है वो है भगवंत मान का। भगवंत मान आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट के मुखिया हैं, लोकसभा 2 बार जीत चुके हैं और सबसे अहम बात ये कि 2019 में जब आम आदमी पार्टी कहीं नहीं जीत पाई तब भगवंत मान ने संगरूर की लोकसभा सीट दूसरी बार जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आम आदमी पार्टी का खाता खुलवाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार एक और नाम चर्चा में आ रहा है, वो है बलबीर सिंह राजेवाल। बलबीर सिंह राजेवाल ये नाम किसान आंदोलन के चलते सामने आया। बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब के किसानों के बड़े नेता हैं। पिछले 1 साल के दौरान किसानों की सरकार के साथ जो भी बातचीत हुई उन सब में बलबीर सिंह राजेवाल शामिल रहे। अब केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मान ली है, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है और दिल्ली की सरहदों पर से उन्होंने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। इसके बाद किसानों ने आज गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जाकर मत्था टेका और इसके बाद मैंने बलबीर सिंह राजेवाल का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि क्या अब ये आंदोलन राजनीतिक शक्ल लेगा और क्या बलबीर सिंह राजेवाल पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो आंदोलन यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आगे क्या होगा? ये आंदोलन क्या पॉलिटिकल शेप लेगा? नहीं, हम अगले महीने 15 तारीख को फिर इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। जो ये समझौता हुआ है उसकी प्रोग्रेस को उसमें डिस्कस करेंगे आपस में। हाँ। कि क्या कैसे चल रही है सरकार, क्या रिजल्ट आने वाले हैं, एक बात। दूसरी, जो सरकार ने एमएसपी पे, ये बहुत बड़ा अहम इशू है एमएसपी का। हाँ। तो सरकार ने ये हमें पता है कि एक दिन में ही सॉल्व होने वाला नहीं है। हाँ। एमएसपी का इशू, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें प्रोक्योरमेंट है, इसमें मार्केटिंग है, इसमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वॉल्व है। हाँ। इसमें सीएससीपी की टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ। जिस पे चर्चा होगी। लेकिन हम देखेंगे सरकार कैसी कमेटी बनाती है। अगर तो ऐसे ही लोगों की बनाती है जिन्होंने ये कानून बनवाए, देन वील बाइकआउट एंड एजिटेट अगेन। फिर दोबारा एजिटेशन करेंगे और अब की बार एजिटेशन करने के लिए अब सारे देश में हर स्टेट में जाके ऐसा ही मोर्चा खड़ा करेंगे। अच्छा। और जब करेंगे तो एकदम सारे देश में एकदम जाम कर देंगे सारे देश को। ऐसे हम चलने नहीं देंगे इस देश को। हर चीज़ कॉरपोरेट्स को बेच दो, लोगों का जीना मुहाल कर दो, ये अब टॉलरेट नहीं होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आप लोग पॉलिटिकल नहीं होंगे अब, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मैं पूछ रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं अभी तक किसी ने सोची। अब तो सिर्फ कंसंट्रेशन टोटल हमारे फ्यूचर मोड ऑफ एजिटेशन पे है। क्योंकि मतलब चर्चा ये चल रही है कि क्योंकि अब आंदोलन इतना बड़ा हो गया और संगठन आप लोग का बन गया, सारी जत्थेबंदियाँ बन गई, तो क्योंकि अब पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं तो क्या क्योंकि पॉलिटिकल में आप आए थे तो पावर भी आपके हाथ में आती है। देखो, असूली तौर पे मैं ये समझता हूँ जिस तरह की धारणा पॉलिटिकल लोगों में बन गई। हाँ। ये देश के लिए अच्छी नहीं है। आज पॉलिटिक्स नो मोर ए सर्विस, इट्स ए बिजनेस। पीपल इन्वेस्ट एंड देन अर्न। वो किसी का मन ये नहीं कि मैं जो लोग मुझे चुन के भेज रहे हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। हाँ। उसका हल मैंने क्या करना है, कानून बनवाने हैं, पॉलिसीज़ बनवानी है, उसमें मैं क्या कंट्रीब्यूट करूं, ये उनके एजेंडे पे नहीं होता। हाँ। वो तो एक बार 15 दिन हाथ जोड़े। हाँ। पैसे खर्च किए, उसके बाद 5 साल लोगों के हाथ बंधवाते हैं। हाँ। और लोगों को लूटते हैं। और जितने सरकारी अदारे हैं वो सब लोगों का शोषण करने में लगे रहते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हाँ। तो यहाँ तक तो मैं सहमत हूँ। इसके लिए ज़रूरत है, ये चेंज आनी चाहिए सारे देश में। और इसने जितनी अवेयरनेस लाई है इस आंदोलन ने, आई होप इन फ्यूचर आल्सो जो हम करने जा रहे हैं आंदोलन, उससे लोगों को और इस तरफ बढ़ने के लिए हौसला मिलेगा। लेकिन जो आपने बात कही कि इसी को ही बदलने के लिए क्या आप लोग राजनीति में आएंगे? अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, कि मैं थोड़ा और सीधा पूछ लेता हूँ क्योंकि चर्चा है कि कहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब में सीएम कैंडिडेट आप तो नहीं होंगे। नहीं, मुझे तो किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। ये बाहर चर्चा हो रही है। अच्छा, अप्रोच नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं किया बिल्कुल। लेकिन अगर अप्रोच करते हैं तो? नहीं, सोचा ही नहीं अभी तक। घर तो जाने दो, 1 साल भर से यहाँ बैठे हैं। अच्छा। घर तो गए नहीं अभी। लेकिन इतना आप कह रहे हैं कि अभी इस बारे में मतलब नकार नहीं रहे हैं कि किसी भी संभावना को? कुछ भी हो सकता है, लोगों की बात के मुताबिक होता है, लेकिन हमने इस बारे में सोचा नहीं। अच्छा, मतलब अभी तो आपस में बैठेंगे। हाँ। हमने पहले से ही तय कर लिया था कि कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करेगा। अच्छा। और
जब आंदोलन समाप्त होगा उसके बाद बैठेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि हाँ। मैं समझता हूँ किसान मोर्चा बहुत बड़ी प्राप्ति है हाँ। देश के लिए। हाँ। किसान मोर्चा इंटैक्ट रहना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे सभी विकल्प खुले हुए हैं, बस हमने विचार नहीं किया है। नहीं, कुछ नहीं विचार किया। मैं जो कह रहा हूँ SKM इंटैक्ट रहना चाहिए और इस अगली लड़ाई के लिए वो उसमें एनर्जी भरने के लिए। ये देखिए, फौज को लड़ाते रहो 1 साल से लड़ते रहे, उसको थोड़ा थकान उतारने की ज़रूरत भी होती है। ये हमने आंदोलन समाप्त नहीं किया, हमने सस्पेंड किया है इसको, बड़ा क्लियर स्थगित किया है। हाँ, स्थगित किया है, सस्पेंड नहीं हमने किया। तो मैं बस वही जानना चाह रहा हूँ कि अभी मतलब किसी चीज़ को खारिज नहीं कर रहे हैं, हो भी सकता है कि कुछ संभावना बने। ये लोगों की बात है, पता नहीं क्या होगा, मुझे राज्यपाल की बात नहीं है। ठीक है, अभी पत्ते खोलना नहीं चाह रहे। बलबीर सिंह राज्यपाल हाँ भी नहीं कर रहे हैं लेकिन ना भी नहीं कर रहे हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें तभी सामने आती हैं जब उनका वक्त आता है, इसलिए सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।